हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स की पाठशाला में। खुशबू तिवारी आपका वेलकम करती हूँ हमारे मैथ्स के पाठशाला में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर्स हम लोग कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग को ने देखा कि ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे ये देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड में कैसे सॉल्व करना है। तो एल्जेब्रिक मेथड में भी दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है एलिमिनेशन। आज हम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो वहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा एलिमिनेशन मेथड। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, मेथड कौन सा यूज करना है यहाँ पे हमेशा यूज करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इक्वेशन है 1 का 1 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब जैसा नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, तो किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग दूसरे इक्वेशन में और उसके थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे हम लोग? यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पे कर सकते हैं हम लोग x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। ठीक है, माइनस वाई इधर आके प्लस में चेंज हो गया। अब इसी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, पुटिंग द by putting the above value for x in equation 1 we get क्या मिलेगा? x के जगह पे ये वैल्यू यूज करेंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। तो 2y is equals to 14 minus 4 which is 10. Therefore y is equals to 10 by 2 5। y का वैल्यू कितना आया? 5। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। x is equals to 4 plus 5 9। तो x कितना आया? 9 और y कितना आया? 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसी से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। s माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो यहीं से हम लोग s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। अब पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 3 2 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। अब क्या करना है? s के जगह पे ये वैल्यू को पुट करना है। तो 2 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। यहां से आ जाएगा 5t is equals to 36 minus 6 which is equals to 30. Therefore t is equals to 5 6 या 30। तो t का वैल्यू आया 6। तो s का वैल्यू क्या होगा? 3 प्लस 6 which is equals to 9। तो s is equals to 9 और t is equals to 6। ये है आंसर। ठीक है, समझ आया?
चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। 0.2x plus 0.3y is equals to 1.3. Next is 0.4x plus 0.5y is equals to 2.3। ठीक है, अब सिंपली समझिए, सब में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। ठीक है, एक ही डिजिट सब में डेसिमल के बाद है। तो अगर आप डेसिमल हटाइएगा तो क्या देखने को मिलेगा? 10 देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। ये डेसिमल सारा हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? इक्वेशन को लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। और सेकेंड इक्वेशन होगा, यहां से पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y बाई 2 और सेकेंड इक्वेशन होगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब 4 में x के साथ ये वैल्यू पुट करेंगे, 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 2 2 जा 4, 13 2 जा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 3y, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू कितना होगा? 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, 13 माइनस 9 बाई 2, 4 बाई 2, 2। तो x का वैल्यू कितना आया? 2 और y का वैल्यू कितना आया? y का वैल्यू आया 3। ठीक है, समझ आया? यहां से सिंपली डेसिमल हट गया। अगर डेसिमल नहीं हटेगा तो डेसिमल के साथ ही हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। √2x प्लस √3y, ये है कितना? क्वेश्चन नंबर 4। √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है √3x प्लस माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा? √8y बाई √3। √8 को हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 को 2√2 लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है? √2 x के जगह पे हो जाएगा 2√2 बाई √3y प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। 2 2 जा 4, तो 4 प्लस √3 इंटू √3, 3, सॉरी हाँ लिख लेते हैं 3, y कॉमन लेके इधर लिख देते हैं। ठीक है, बाई √3 इज इक्वल्स टू 0, 7y इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 0। अब y 0 है तो x भी 0 होगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू √8 बाई √3 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या है? x भी 0 है और y भी 0 है। एक मिनट,
ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 3/2x minus 5/3y थ्री बाई टू एक्स माइनस 5/3y इज इक्वल्स टू -2। और दूसरा इक्वेशन है x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3 3 जा 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12 माइनस 12। तो यहाँ से x कितना निकलेगा? x निकलेगा -12 प्लस 10y/9। ठीक है, इसको हम लोग 10y माइनस 12/9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे और फिर ये वाला वैल्यू उधर पुट करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6। तो 2x के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इसको सॉल्व करते हैं। 20y माइनस 24 प्लस 27y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9। मैं क्या की? मैं एक स्टेप में ही कर दी। कैसे कि 9 एलसीएम लेके और सॉल्व कर दी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके सेम रह गया। 9 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई होके 27 आ गया। ठीक है, 20y प्लस 27 47y which is equals to 13 9 जा 117 plus 24 which is equals to 141। 3 टाइम्स में ये चला जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 141/47 3 टाइम्स में चला गया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होगा? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 माइनस 12/9। 10 3 जा 30 माइनस 12/9। 30 माइनस 12 इज 18/9। 9 2 जा 18 2। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। ठीक है, समझ आया? अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। और 3 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। अच्छा, ठीक है, पहले x और y का वैल्यू फाइंड करना है और फिर नेक्स्ट इक्वेशन में y इक्वल्स टू mx प्लस 3 में पुट करके और वहां से m का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -24। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 12। तो इक्वेशन बना क्या? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -12। तो x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2y माइनस 12। ठीक है, इसी वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं। 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। 4y माइनस
24 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 4 प्लस 3 7y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 24 35, 7 5 जा 35, तो y का वैल्यू कितना आया 35। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 12, 10 माइनस 12 माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें एक इक्वेशन मिला है क्या, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, ये इक्वेशन मिला है। हमें क्या करना है, हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या है 5, m पता नहीं है, फाइंड करना है। x का वैल्यू क्या है -2 प्लस 3, 5 माइनस 3 2, तो m इज इक्वल्स टू 2 बाई -2 विच इज इक्वल्स टू -1, तो m का वैल्यू -1 आ गया। ये वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर दिए, जो m वेरिएबल गिवन था उसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दिए। ठीक है, समझ आया, यही था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जितना भी है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।